नमस्कार। हम मेन प्रयागराज से 8-9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और उसके बाद भी हमें हमारा डेस्टिनेशन नहीं मिला है। हम चले जा रहे हैं और यातायात का तो बहुत बुरा हाल है और यात्रियों की जो स्थिति है वो बहुत बेकार है। वैसे ये बढ़िया है, ये ट्रैक चलती जाए हर एक गली में और हम ऐसे ऐसे ही घूम ले पूरा ही घूम। हम लोगों ने स्नान कर लिया है और ये है गंगा घाट इलाहाबाद प्रयागराज में। देखो, तो स्नान के बाद गंगा घाट से हमको निकलना है कहीं सेक्टर 10 की तरफ को, तो चलिए। और हम निकल चुके हैं। पूरा का पूरा रेत में हमको चलना पड़ रहा है। पूरे संगम में रेत ही रेत है। पता नहीं कितने कितने किलोमीटर तक का रेत है। हम चल रहे हैं और मज़े की बात कि हमारे जो साथ वाले, हम 7 लोग आए हुए थे और हमारे साथ वाले पता नहीं वो कहाँ चले गए, वो खो गए हैं। थोड़ा सा हम नज़र इधर उधर हुई, वो 4 अलग हो गए, हम 3 लोग अलग हैं। और तो हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोगों ने अभी फ़ोन से कांटेक्ट किया, वो बोल रहे हैं कि आप जहाँ हमें जाना है आप लोग भी वहीं पहुँचो, हम भी पहुँचते हैं जैसे तैसे। तो यहाँ पे आने जाने की कोई साधन नहीं है, पैदल 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 चलना पड़ रहा है। तो चलिए, पूरा रेत रेत में देखते हैं कहाँ तक चलना पड़ता है हमें। एक पुल, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कह रहे चलो कहाँ, कितना चलो, चल चल के थक गए हैं। वही तो कह रहे, सुननी मत है ना, ऐसे हम सुनते ही नहीं। अरे सुनो ही मत यार इनकी। संगम स्नान घाट। हाँ, मांगने वालों ने और दुखी कर रखा पैदल चलने में। और वो यार इस पुल पे अगर हम चले गए, अगले वाले पुल पे है, इस पुल पे हम अगर चले गए, हाँ, अगले पुल पे कैसे जाएंगे? बीच में रास्ता है शायद। ये अपने अपने निजी वाहन लोगों के हैं, वो लोग तो आ रहे हैं। आज कोई बड़ा शाही स्नान नहीं है तो इस वजह से निजी वाहन यहाँ पर आ जा रहे हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ नहीं है। यात्रियों ने पैदल 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 चलना है। स्वच्छ जन शौचालय मेरठ क्षेत्र के सभी सेक्टरों व स्थानों पर उपलब्ध है। तो ये असली कुंभ की भीड़ यहाँ पे हमें मिल गई है, जो कहते हैं कुंभ का मेला। वाकई में यहाँ पे इतनी भीड़ देख के वाकई में कुंभ का मेला ही हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ निजी वाहन इन लोगों के आ रहे हैं। मेला परिसर में इतनी भीड़ में मैं भी खो गई। मेरे साथ जो 2 थे वो भी गायब हो गए। अब वो कहाँ चले गए, वो भी निकल गए हैं आगे पीछे, पता नहीं कहाँ है। और यहाँ पे ना सब अपने ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो वही हैं, पर वो नहीं है। आगे जाके मैं देखती हूँ, वेट करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, ढूंढती हूँ अपने साथ वालों को। तो बस ये कच्छप घाट पे मैंने फ़ोन किया और मैं मिल गई, थैंक गॉड। अब और पैदल 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 जाना है। मुझे लग रहा है मुझे अब कुछ ढूंढना पड़ेगा। कोई ट्रक वाला भी अगर मिलता है मैं उसे रुकवाती हूँ। एक ट्रक वाले दिख रहे हैं भैया, उन्हें आगे जाके रुकवाती हूँ। कुंभ के मजे देखो गाइस। क्या हालत हो रखी है। ट्रक में बैठ के जा रहे हैं हम। ये देखो गाइस, ये 2025 का कुंभ हमेशा याद रहेगा। ट्रक में बैठ के जा रहे हैं हम लोग। हमारे लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भिजवा के। चोरी के बेर खा रहे हैं हम। मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है गाइस, देख लो क्या करें। चोरी के बेर खा रहे हैं। तो हमें तो मिल गया एक ट्रक जो कि कहीं टेंट लगाने जा रहा है, हमें भी लेके जा रहा है। भला हो इस ट्रक वाले का। हमने यहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दिया। आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? ये 10वां मेघ घाट, 10वां मेघ घाट। तो यहीं तो हम पहुंच गए 10वां मेघ घाट पे और हमें अभी बहुत आगे सेक्टर 10 जाना है, पर हमें लोकेशन वगैरह पता नहीं है, तो चलते हैं और आगे।
तो ट्रक में बैठने की वजह से हमें बहुत ही सुंदर सुंदर सीन दिखाई दे रहे हैं पूरे। ये देखिए पूरी गंगा जी दिखाई दे रही है यहाँ से, पूरा प्रयागराज का सीन। ये मैंने बताया था ना अपने पहले वीडियो में कि लंगर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे लंगर लेने वालों की लाइन लगी हुई है। ये रुद्राक्ष हैं 2 लाख वो कई करोड़। अच्छा, यहाँ पे ये कितने करोड़ रुद्राक्षों का एक मतलब पूजा वगैरह हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका पंडाल बना हुआ है। ये देखिए कितने करोड़ रुद्राक्ष, कितने सारे रुद्राक्ष हैं। पाठ चल रहा है यहाँ पे। प्रयागराज के कुंभ का ये एक्सपीरियंस है। अब हम कहीं जाएंगे सारे। तो देखिए बहुत सारे पीपा पुल गंगा जी में बनाए गए हैं। तो सब कुछ है, व्यवस्था सब कुछ अच्छी है। बस एक आने जाने का जो साधन है वो कुछ नहीं मिल पा रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा है। कुछ फिर कभी कभी शाही स्नान हो जा रहे हैं या कोई कैबिनेट का स्नान वगैरह हो रहा है, तो ये लोग बस ये है कि ऑटो रिक्शा वगैरह बंद कर दे रहे हैं, तो जिससे यात्रियों को थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो तभी यात्रा पे निकलें भी, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ना निकलें, श्रद्धा से निकलें कि आप हाँ पैदल चल सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो श्रद्धा से आप पैदल चल के ईश्वर के दर्शन करने का मतलब मन में ठान के घर से निकलें। तो बहुत आसान भी है, बहुत अच्छे से प्रयागराज कुंभ का स्नान और यात्रा भी हो जा रही है। तो हम लोग तो थोड़ा आने जाने की वजह से परेशान इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हमने एक कैंप में जाना है। हमारी एक डेस्टिनेशन है, यहाँ पे सेक्टर 10 में एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे हमको जाना है। तो इसलिए हमको थोड़ा परेशान होना पड़ रहा है आने जाने के लिए। एक तो हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर आते हैं आराम से, थोड़ा सा पैदल आपको रेलवे स्टेशन से चलना है, बस अड्डे से चलना है और स्नान करके आप वापस आराम से जा सकते हैं। हमारे को जो ये पैदल चलने वाली दिक्कत हो रही है, वो हमारे को कहीं कैंप में बहुत ज़रूरी काम से अपने जाना है, इसलिए हमको इतना 12-13 किलोमीटर आगे जाना है। और उसकी वजह से हम लोग 5-6 किलोमीटर मतलब अपने आप खुद से पैदल, जब तक हमको ट्रक नहीं मिला था, चल चुके हैं हम। बालाजी का मंदिर बनाया जाता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। भैया ये कौन सा सेक्टर होगा? सेक्टर 7। ये सेक्टर 7 है। बालीपुर धाम। बाप रे कितना कितने टेंट लगे हैं। बैग कपड़े गंगा जल का ध्यान रखें। तो हम स्नान करने के बाद जहाँ को जा रहे हैं, हम सेक्टर 10 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ को पैदल चल के भी और थोड़ा ट्रक में चल के भी हम निकल पड़े हैं। तो देखिए यहाँ को सारे कैंप जितने हैं वो सारे इधर ही को लगे हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जहाँ हमने जाना है वो सबसे लास्ट में है। अभी हम सेक्टर 7 में हैं। तो सारे कैंप मतलब जितने भी हैं, सेक्टर 3 से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था और सेक्टर 10 तक हमने जाना है। सेक्टर 7, 8 में हम पहुँचे। सारे कैंप इधर की तरफ भी लगे हुए हैं। वैसे पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वो बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में, पता नहीं कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हम लोग तो संगम से नॉर्थ की तरफ को आए हैं, हमारी डेस्टिनेशन यहीं को थी। तो जितना यहाँ फैला हुआ है इतना ही चारों तरफ फैला हुआ है। कुंभ क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो बहुत ध्यान से, जो कहते हैं ना कुंभ में खोने का मतलब होता ही है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं तो एक बार खो भी गई हूँ यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले।
और मिल भी ली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि या तो आप 6-7 लोगों के झुंड में आएँ, और 2 लोग अगर आप आते हैं तो आप बहुत कम से कम सामान लेके आएँ। अपने साथ पिट्ठू बैग में सामान लेकर के आएँ, जिसमें कि थोड़ा बहुत ही कम सामान, कीमती सामान बिल्कुल न लाएं। नहाने के लिए बस कपड़े बदलने के लिए जितना यहाँ पे लेके आएँ। और रही बात अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे कम से कम 5-6 दिन अगर रुकना है तो आप सामान ला सकते हैं। तो गंगा स्नान के लिए जो है संगम में कम से कम एक पिट्ठू बैग में सिर्फ नहाने का सामान लेकर के जाए। और बुजुर्ग अगर आपके साथ आ रहे हैं तो आप उनके हाथ में मार्कर से उनका नंबर ज़रूर लिख दें, वो इधर उधर हो जा रहे हैं। और बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए, यहाँ पे नंबर उनके हाथ में ज़रूर लिख दीजिए, या उनके पास कोई भी बैग वगैरह जो है उसमें एक अपने जो आप उनके परिचित हैं, आप उनके खास हैं, आपके साथ वो आए हैं, तो अपना नंबर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख के उनके बैग में 4 या 5 जगह पे ज़रूर डाल दें, जिससे कि यहाँ पे खोने की संभावना थोड़ा कम रहेगी। क्योंकि जो ज़्यादा प्रॉब्लम खोने की होती है वो बुजुर्गों के साथ ही होती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। और कुछ लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि कुंभ में ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगी हम अपने घर में ही एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं, उसे निभाना कितना मुश्किल हो जाता है, जहाँ हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी और कुछ जान पहचान के लोग ही आते हैं। इसमें तो कुंभ में पूरा विश्व स्नान करने के लिए आ रहा है, तो कितनी व्यवस्था होगी। कुछ तो मतलब आम जनता को खुद से भी अपने आप को संभालना पड़ेगा ना, तो उसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो उस हिसाब से आप घर से निकलिए। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये मेहंदीपुर बालाजी का देख लिया, लंगर लगाया, लंगर लगाया यहाँ पे, बढ़िया पूरी सब्जी मिल रही है, सफ़ेद रसगुल्ला भी मिल रहा है। तो हम तो कहेंगे भला हो ये ट्रक वाले भैया का, जिन्होंने हमें इतनी दूर तक का ट्रक में बैठा लिया। और हम लोग सेक्टर 10 पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर से आगे शायद जाने नहीं दे रहे हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है। हम 9 किलोमीटर आगे आ गए प्रयागराज से। इसके बाद भी हमें अब हमारा क्या कहते हैं डेस्टिनेशन नहीं मिला है अभी। हमने कहाँ जाना है, सच में मतलब बहुत यात्री परेशान। नमस्कार, हम मेन प्रयागराज से 8-9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और उसके बाद भी हमें हमारा डेस्टिनेशन नहीं मिला है। हम चले जा रहे हैं और यातायात का तो बहुत बुरा हाल है, और यात्रियों की जो स्थिति है वो बहुत बेकार है। हम भी ट्रक में बैठ के आ रहे हैं। हाँ, और हम भी ट्रक में बैठ के आ रहे हैं। ये हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है कुंभ के यात्रियों के लिए। बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। कुंभ में आए हैं, मन में शांति मिल रही है कि हाँ प्रयागराज का कुंभ अच्छा तो लग रहा है। वैसे ये बढ़िया है, ये ट्रैक चलती जाए हर एक गली में, और वैसे ऐसे ही घूम ले पूरा ही। कितने बजे का टाइम दिया था? 1:15 और आपको बता दें सबसे मज़े की बात कि हम लोग भी बिछड़े हुए हैं। हम लोग टोटल 7 लोग आए थे, 7 में से हम 3 ही लोग इस ट्रक में बैठे हैं। हमारे जो 4 साथी हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, वो पहले ही निकल चुके हैं। उसमें से अभी फ़ोन आया है कि 2 लोग तो जो जहाँ पे पहुँचना था डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, और 2 लोग शायद कहीं भटक रहे हैं, वो भी यहीं रास्ते में ही हैं, पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे। मतलब कुंभ में खो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। ये सही बात है कि कुंभ में खोते हैं। वो तो आजकल अच्छा है कि फ़ोन फान है, मतलब हम लोग बात कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना खंबे लगे हुए हैं, खंबों में नंबर पड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग कहीं खोते खाते भी हैं तो नंबरों के हिसाब से आप नंबर बता दीजिए और अपने साथियों से मिल सकते हैं। तो दिन भर के थके हारे हम लोग सेक्टर 10 में हमने जहाँ जाना था वहाँ पे हमारा कुछ प्रोग्राम था, वो करने के बाद अब शाम के 6 बजे हुए हैं, और हम लोग आज ही हमको वापस निकलना है। तो हम लोग निकल चुके हैं सेक्टर 10 से दोबारा रेलवे स्टेशन की तरफ को। तो देखिए कुछ इस तरीके का रात को प्रयागराज का पूरा सीन दिखाई दे रहा है। जाते हुए हम ट्रक में आए थे,
पूरा प्रयागराज में। और इधर घर जाते हुए हमें बस की सुविधा मिल गई है। तो फाइनली पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन सूबेदारगंज। तो कितना सुंदर देखिए सूबेदारगंज का नज़ारा शाम का दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पूरी अपनी वीडियो में बताया किस तरीके से आपने कुंभ में यात्रा में निकलना है, कितना सामान ले जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो आप मतलब किसी तरह की व्यवस्थाओं के लिए किसी को दोष न दें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बुजुर्गों को ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जाने की कम कोशिश करें, बुजुर्गों के हाथ में उनका नंबर ज़रूर लिख दें। और आपको मेरा ये कुंभ यात्रा वाला वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय जय गंगे।